हाय बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस कॉइल से होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उस कॉइल में। और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड हुआ तो नेचुरल है, ऑब्वियस है कि करंट उसमें से प्रोड्यूस होगा ही। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस्ड होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी जितना तेजी से लाएंगे अंदर की ओर या जितना तेजी से बाहर की ओर ले जाएंगे, यानी जितना तेजी से फ्लक्स में चेंज होगा उसमें इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ हम लोग समझ में आ गया। अब होता क्या है कि आज हम लोग उसी से रिलेटेड हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लेंजेस लॉ और एक पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो लेंजेस लॉ और राइट हैंड रूल के ठीक पहले हम लोग जरा सा इन चीज़ों की जानकारी ले लें कि हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब करंट तो इंड्यूस्ड हो गया, जब जब उसमें फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या हो गया कि इंड्यूस्ड करंट हुआ फ्लक्स में चेंज होने के कारण। और ये इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कि भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर द नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इस नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या है कि अगर जो मैग्नेट हम इसके अंदर में हम डालते हैं, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके अंदर में तेजी से इसको हम लेके जाते हैं, तो अगर इस पावरफुल स्ट्रेंथ वाला अगर हम मैग्नेट को अगर हम यूज़ करें तो भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा दें तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें से क्रिएट होगा, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें से निकलेगा, ठीक है, एमिट होगा, जिसके कारण इस कॉइल से होकर चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो बहुत तेजी से होगा। तो एक तो ये चीज हो गया। तीसरा क्या होता है कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेट, आइदर कॉइल और मैग्नेट, अगर इसको हम अंदर की ओर ले आ रहे हैं तो हम अगर धीरे धीरे ले जाएं और इसका स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, तो इसका स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा कि इसका इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट वन इज बाय विंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन, कि अगर इसकी जगह पे अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर अगर हम वाइंड कर दें, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोगों ने किया था, तो वैसा कोई अगर सिस्टम अगर हम कर दें तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम एक छोटा सा, हम यहाँ पर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह जा रहा है, और ये एक वायर इसमें से हम ले लेते हैं और इस वायर को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सपोज कि इस वायर को हम बाहर की तरफ लाते हैं, ठीक है, किधर लाते हैं, बाहर की तरफ, आउटसाइड द बोर्ड, यानी मोशन इसका हम किधर कर रहे हैं, इस तार को हम अंदर से बाहर की ओर इस वायर को हम लेके आ रहे हैं। तो हमें पता करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है इट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जब हम इसमें बोर्ड के अंदर से बाहर की ओर लाएंगे तो इस वायर में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, तो करंट जो इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद रखिएगा। यहां पर मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर हमें निकालना होता है। किसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और इस थंब का जो डायरेक्शन होता है ना वो होता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियाँ करते हैं। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस चीज़ के लिए है,
मोशन ऑफ द जो है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, लॉरेंस फोर्स जो एक्ट होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट के कारण, जो रिजल्टेंट फोर्स जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स, उस लॉरेंस फोर्स के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो डायरेक्शन जिधर होता है, जिधर उसमें मूवमेंट होता है, वो चीज़ हम लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। लेकिन राइट हैंड रूल में क्या होता है कि हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना होता है, यानी हमें इसको और इसको, इस दोनों को डायग्राम में सेट करना है राइट हैंड रूल में। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता था कि इसको और इसको सेट करते थे और मोशन ऑफ द कंडक्टर निकालना होता था, और राइट हैंड रूल में क्या करना है, थंब और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, इसको हाथ को सेट करना है और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है। जैसे अभी हमने कहा इस पर कि वायर को हम बोर्ड के बाहर की तरफ ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये थंब क्या है, इधर सेट कर दिए, थंब बाहर की ओर जा रहा है, यानी मोशन किधर है कंडक्टर का, बाहर की ओर। ये फिंगर आप देख रहे हैं, फोर फिंगर, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमारा हो जाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस। तो राइट हैंड रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, करेक्ट। अब आते हैं लेंजेस लॉ पे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, लेंजेस लॉ। जरा सा LAW, लेंजेस लॉ। अब लेंजेस लॉ क्या है, जरा सा इसको समझिएगा। ये हो सकता है कि आपके CBSE करिकुलम में नहीं हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझना है कि मान लीजिए कि चलिए इसको मैं फिर से एक बार उसी तरह गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इसको अंदर की ओर जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, इस चीज़ को समझिएगा कंसेप्ट को, कि इसको जब हम अंदर की ओर लाते हैं तो इससे अलोंग क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, इस वायर से होकर करंट इंड्यूस्ड होता है, करेक्ट। अब अगर ये करंट इंड्यूस्ड होता है तो याद करिए हेंस ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हम लोग शुरू किए थे कि कोई भी वायर से अगर हम करंट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ भी तो कुछ जरूर ऐसा कुछ होता होगा कि अगर हम इस रिलेटिव मोशन के कारण इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने के कारण इस वायर से होकर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी तो क्रिएट होगा, करेक्ट। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा तो ये भी एक छोटा सा एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब ये छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसका भी पोल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली पोल डेवलप होगा। तो पोल, अब यहां पर लेंजेस लॉ क्या कहता है, लेंजेस लॉ यह कहता है कि जिस कारण ये करंट इंड्यूस्ड हुआ, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ, वह उस कारण को अपोज करता है। यानी लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट कि इट अपोजेस द काउज ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड थ्रू द कॉइल। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं हिंदी में कि लेंजेस लॉ क्या कहता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण करंट इसमें से प्रेरित हुआ, इस कॉइल से होकर प्रेरित हुआ। अब देखिए कैसे विरोध करता है, कैसे विरोध करेगा कि अभी मैंने आपको जो फैक्ट बताया कि करंट इसमें से इंड्यूस्ड हुआ, करंट जब किसी भी वायर से इंड्यूस्ड होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर क्रिएट होता है तो डेफिनेटली यह भी एक छोटा सा मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और यह अगर छोटे सा मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो इसका भी पोल डेवलप होगा। अब यह कैसे अपोज करता है ये जरा देखिएगा। तो जैसे ये अंदर की ओर जा रहा ना, करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो यहां पर क्या करेगा ना, ये नॉर्थ पोल, मैं जरा सा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बनाएगा। क्यों नॉर्थ पोल बनाएगा? क्योंकि जब ये अंदर की ओर जा रहा है, करंट इंड्यूस हुआ, तो ये अब विरोध करेगा यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट करके, क्योंकि सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा कि नॉर्थ पोल मेरे इधर कहाँ आ रहे हो, भाग जाओ, बाहर जाओ। तो इस तरह यह विरोध करता है। और जब ये बाहर की ओर जब हम इसको हम लाएंगे, जब इसको बाहर की ओर हम लाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये तुरंत
साउथ पोल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्यों? डायरेक्शन चेंज होता है ना। आप पहले भी मैंने आपको बताया कि अंदर की ओर जाने पर इधर डिफ्लेक्शन हुआ, बाहर की ओर जाने पर इधर डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि एक जो मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है मोशन का, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट का, अगर मैग्नेट का मोशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का भी तो डायरेक्शन चेंज होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो ये मैग्नेट का भी तो पोल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह वह विरोध करता है कि जब ये बाहर की ओर आए तो ये नॉर्थ पोल बाहर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करेगा, कहेगा ये बाहर कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, अट्रैक्ट करेगा उसको। करेक्ट? तो जब वो बाहर की ओर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो बाहर की ओर जा रहा है तो उसको अपोज करेगा कि बाहर मत जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ। करेक्ट? उसी तरह जब ये अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो लेंजेस लॉ यह कहता है कि वह उस इंड्यूस्ड करंट, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ, उस कारण का वह विरोध करता है या विरोध जताता है। कैसे? इस तरह पोल को क्रिएट करके। एंड दिस इज कॉल्ड लेंजेस लॉ। करेक्ट? तो इस चीज को आप कॉपी कीजिएगा, देखिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, अगर ये आप चाहते होंगे अभी चूंकि कोविड-19 के कारण हमारा मैट्रिकुलेशन का सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, हो सकता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में इस बार ना हो, परंतु कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे इसका काम बहुत आपको होगा, बहुत फ़ायदा होगा और कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है? थैंक यू।